वाल्मीकि रामायण में क्या है, वाल्मीकि रामायण में भी मेघनाद जो है वो अत्यंत शक्तिशाली है। ये आता है, ये तो है। और ये कैसे आता है, इसका रेफरेंस कैसे इनफैक्ट है? मेघनाद को इंद्रजीत कहा गया है। तो उसका नाम तो मेघनाद है जन्म का, इंद्रजीत क्यों कहा गया है? कारण कि एक प्रसंग आता है जो उत्तरकांड में आता है, जिसमें हमें बताते हैं कि मेघनाद ने इंद्र को भी हरा दिया था। वो इतना शक्तिशाली था और उसे पकड़ लिया था। फिर इंद्र को छुड़ाने के लिए उसके दादाजी कहते हैं कि नहीं भाई इसे छोड़ दो आप, तब जाके वो छोड़ता है। पर वो कहता है जब बट यू विल हैव टू एक्नॉलेज कि मैं इंद्रजीत हूँ, तो इसलिए फिर वो मेघनाद इंद्रजीत कहा जाता है। तो वेरी पावरफुल। जितना जो वो मायावी विद्याएं हम जो कहते हैं ना कि जैसे वो जब युद्ध कर रहा होगा तब छुप जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा और वो युद्ध करने लगेगा, किसी को दिखेगा ही नहीं कि भाई ये बाण आ कहाँ से रहे, ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, कोई समझ ही नहीं पाएगा और वो छुप जाएगा। बहुत सारे ये जो पावरफुल अस्त्र हैं जो और कोई नहीं जानता है वो जानता है। तो उसकी तपस्या इतनी है कि उसने ये सब सीखा हुआ है। तांत्रिक प्रैक्टिसेस इनफैक्ट वो दिखाते हैं कि वो जो निकुंबड़ा देवी वहां पर थे उसका बहुत बड़ा भक्त था, और भक्त तो था ही बट इस प्रकार सिद्धि हासिल करता था कि भाई वो अजय हो जाए। इसीलिए जब युद्ध भी चल रहा है तो पहले तो वो इनको बेहोश करने का प्रयत्न करता है, ब्रह्मास्त्र चलाता है। खैर तब तो ही रियलाइजेस कि भाई इनको वापस संजीवनी मिल गई है, ये तो छूट गए हैं। फिर वो और शक्ति हासिल करने के लिए समय चाहता है, बट युद्ध चल रहा है उस समय, तो कैसे समय हासिल करो? तो वो क्या करता है, सीता जी की मायावी रूप निर्माण करता है। ही क्रिएट्स अ डेल्यूजन, वो होलोग्राम इफेक्ट है ना, ऐसा कुछ तब वो बनाता है। ऐसा हमें वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। और जहां वानर है, वानर और राक्षसों का जहां युद्ध चल रहा है, तो वो ऐसा दिखाता है कि उसके रथ पर वो होलोग्राम रूप से सीता जी है और उन वानरों को दिखे ऐसे वो उनको काट देता है। ठीक है, अब वानरों को लगता है कि इसने सीता जी को मार दिया। वो भाग, अब वो आए हैं लंका क्यों, सीता जी को बचाने, राइट? तो वो भाग भाग कर जाते हैं और श्री राम को कहते हैं कि भाई हमने तो ये देखा और सीता जी की तो हत्या कर दी है इंद्रजीत ने। अब आप सोचो श्री राम की क्या हालत हुई होगी। वो तो वैसे भी सीता जी के विरह में इतने उदास थे, इतना उन्हें मिस कर रहे थे, वो इतना सब एफर्ट लेके आए ही है केवल उनके लिए, और उनको बताया जा रहा है कि जिसके लिए आप आए हो उसको तो मार दिया इसने, राइट? तो श्री राम पूर्णतः टूट जाते हैं। वो तो छोड़ देते हैं, बाण वाण छोड़ देते हैं, बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं और अश्रुपूर्ण हो गए कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं है, जिसके लिए मैं आया हूँ वो ही अब नहीं रही है, तो मैं जी के क्या करूंगा? वो लक्ष्मण को कहते, लक्ष्मण तुम जाओ वापस, मैं तो नहीं आ रहा वापस, अयोध्या नहीं, मुझे अयोध्या भी नहीं आना है, कुछ नहीं आना है, तुम जाओ, मैं तो यहाँ अपना जीवन त्याग दूंगा। ये हालत हो गई है श्री राम की। राम जी कह रहे हैं जीवन त्याग देंगे, क्योंकि एक तो इतना प्रेम था उनके पत्नी के साथ, दूसरा अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, इतने बड़े वो वॉरियर थे, योद्धा थे, पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। और यही ना कि भाई जिसके लिए आप आए हो, जिसने पूरा 14 वर्ष आपके लिए महल तक छोड़ दिए, जो आपके बिना किसी को सोचती नहीं है, उसकी इस प्रकार मृत्यु हो गई है, तब वो शौक समझ सकते हो श्री राम के लिए। तो वो कहते मेरा तो सब खत्म हो गया, तुम वापस जाओ, मुझे तो अयोध्या भी नहीं आना, कुछ नहीं। और वो बहुत उदास है और लक्ष्मण उनको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तब विभीषण आते हैं और वो कहते हैं कि बाबा आप उदास मत होइए, ये गेम खेल गया है लड़का, ये जो मेघनाद है ये गेम खेल गया है। क्यों? क्योंकि आपको इस प्रकार से डिसीव करके, आपके साथ चीट करके वो समय पाना चाहता था, ताकि आप लोग ऐसे पड़े रहो, दुखी होते रहो, मेंटली टूट जाओ। और उतनी देर में वो जो निकुंभिड़ा माँ का जो मंदिर जो भी उनके यहाँ होगा, वहां जाके वो यज्ञ कर रहा है। अगर उसका वो यज्ञ संपन्न हो गया तो फिर आप उसे मार ही नहीं पाओगे। He'll become that strong because वो प्रैक्टिसेस होती है ना जिसमें सिद्धि हासिल करते हैं, जब स्पेशली यू हैव लॉट्स ऑफ दोस तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो हम कहते हैं। तंत्र भी अच्छा भी होता है और कई बार इस प्रकार का भी होता है। तो वैसा करके वो अजय बनना चाहता है, लाइक नोबडी कैन डिफीट हिम। तो इसलिए विभीषण कहते हैं भाई साहब ये सब छोड़ो, ये आपका जो दुख है वो सब छोड़ो, ये आपके साथ वो चीट कर रहा है, इस समय लक्ष्मण को मैं साथ लेकर जाता हूँ और उसका जो यज्ञ है उसे हमें उसे तोड़ना ही पड़ेगा, उसमें विघ्न डालना ही पड़ेगा। इसलिए वो जाते हैं जहाँ पे वो मंदिर है। और इसमें देखिए विभीषण के कारण दे न्यू ऑल ऑफ दिस, राइट? नहीं तो पता ही नहीं चलता। तो इतना विभीषण का उनके तरफ आने का इतना फायदा हुआ, तो वो लक्ष्मण को लेकर जाते हैं और जब वो यज्ञ कर रहा है उसके प्रैक्टिस के बीच उसे चैलेंज करते हैं। अब
चैलेंज करा तो उसे आना ही पड़ेगा ना। तो तब वो आता है और वो फिर एक्चुअली विभीषण में बहुत गुस्सा होता है कि आप मेरे चाचा हो एंड आपने मुझे इस तरीके से मृत्यु मुख में आप डाल रहे हो, और फिर उनका युद्ध होता है। एंड देन इवेंचुअली कहा गया है लक्ष्मण जी और विभीषण का युद्ध 3 दिन और 3 रात तक चलता है। 3 दिन और 3 रात कंटिन्यूसली वो लोग लड़ रहे हैं एंड फाइनली जाके लक्ष्मण जी जो है वो उसकी मृत्यु करते हैं, उसको मार देते हैं। उत्तरकांड जब शुरू हो रहा है तो श्री राम अपने दरबार में बैठे, वापस अयोध्या चले गए उसके बाद, और कुछ ऋषि आए हैं उनसे मिलने और उनकी बात चल रही है कि सबसे अच्छा योद्धा कौन था युद्ध में। तो ऋषि कहते हैं लक्ष्मण, और लोग पूछते हैं ऐसे कैसे, लक्ष्मण जी कैसे? राम जी नहीं, लक्ष्मण जी। हाँ, क्यों? तो ऋषि कहते हैं क्योंकि रावण की तरफ का जो सबसे श्रेष्ठ योद्धा था वो इंद्रजीत था, वो मेघनाथ था।